अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो यूनिट 5 फाइनेंशियल अर्थमेटिक की एक्सरसाइज 5 भी है। फ्रिक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, इस सब चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। उन्हीं की तरफ चलते हैं। इसी तरह की हमारी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 है, चेंज द फॉलोइंग फ्रिक्शन एज डेसिमल टू परसेंटेज। हमें क्वेश्चन में दो तरह की चीज़ें दी हुई हैं, एक फ्रिक्शन और एक डेसिमल। हमें दोनों को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन 1 हमारे पास दिया है 3/50 और मैंने आप सबको बताया कि परसेंटेज इक्वल होती है 100 की। तो 3/50 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 100 से। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10 एंड 3 2 6, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 6%। डिनोमिनेटर में जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं खुद से वहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1%। नाउ 9/25 multiplied by 100. So 25 on the 25 and 25 for the 100. 9/4 equals to 36%. ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो बुक में इसका आंसर 100% आ रहा है, यहाँ में 1। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि भाई वो डिनोमिनेटर में भी उन्होंने 1 को कंसिडर किया हो, 100 को नहीं। सो इसकी 100 वंस आपके पास ये 100% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15/24 की अगर मैं बात करूँ तो 15/24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 5 15 and 3 8 24, 5/8 multiply by 100 and 2 4 8 and 2 50 100 and 2 2 4, 2 25 50। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 मतलब 25 एंड 125/2 एंड 125/2 को जब आप डिवाइड करेंगे, इस तरह से भी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 12, 5 रिमेन बचा, 2 2 4, 1 रिमेन बचा, डेसिमल लगाकर आपने 0 लगा दिया एंड 2 5 10। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 62.5%। अब ये डेसिमल में है, तो डेसिमल आपको पता है, डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 लगता है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0। देन नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 106% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन है 0.56। तो डेसिमल हमने रिमूव किया, डेसिमल रिमूव जब 0 ने भी अपनी वैल्यू हटा दी, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। डेसिमल हटाया 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल एंड 56% आपका आंसर। इस तरह डेसिमल को मैंने रिमूव किया, 18 एज इट इज़, 1 लगाया, डेसिमल के बाद 8 डिजिट था तो 1 0। नाउ 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू आपके पास 180%। नाउ है 5/5 पॉइंट डेसिमल 125। तो डेसिमल हमने रिमूव किया, सारी वैल्यू को एज इट इज़, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल, 1 0 बचा, आपके पास बचा 4125 डिवाइडेड बाय 10। तो डेसिमल एक डिजिट मूव करेगा एंड 412.5% आपका आंसर बन जाएगा। नाउ 7/11 मल्टीप्लाई बाय 100। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 700/11। तो अब दोनों एक डिजिट टेबल में नहीं आते तो आप डिवाइड करवा दें। 700/11, 11 6 66, 10 में से 6 गए 4 और ये हो गया 11 3 आपके पास 33, 10 में से 3 गए 7 एंड 0, डेसिमल लगा के आपने 0 लगाया, वही चीज़ चलेगी। 11 6 आपके पास फिर से वही 66, 10 में से 6 गए 4, तो ये सो ऑन चलता ही रहेगा। तो 63.6% जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4/7 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 400 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 400/7। तो डिवाइड कर देंगे इसी को भी। 7 7 5 35। तो 10 में से 5 गए 5, ये 0, 7 7 49,
डेसिमल लगा के 0, 7 1 7, 3 0 है, 7 4 28, सो ऑन चलेगा। तो इसे हम यहीं पे रोक कर 57.14%। ओके ना, क्वेश्चन 2 है सर्कल द करेक्ट आंसर। आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके 3 ऑप्शंस हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है और उन्हें करेक्ट आंसर यानी कि मुझे इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज है तो उससे फ्रिक्शन में, तो करेक्ट परसेंटेज को फ्रिक्शन और फ्रिक्शन को परसेंटेज से करेक्ट हमें बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले आपके पास गिवन है 3/5। ओके ना, 3/5 है, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100 हो जाएगा। तो 5 1 5, 5 20 100, 3 2 6, यानी कि आंसर आपके पास पहला जो आ जाएगा वो आएगा 60%। नाउ है 1.7, डेसिमल हटाया 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 17/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 170%। नाउ 25/50। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय हमें आ रहा है यहाँ पे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10 एंड 25 2 आपके पास हो जाता है 50, तो ये 50% हो गया। अब ये परसेंटेज जैसे फ्रिक्शन में 16/100, परसेंटेज 100 के इक्वल होता है, तो 2 8 16 एंड 2 50 100, 2 4 8 एंड 2 25 50, तो आंसर आ जाएगा इसका 4/25। नाउ 34/85, सो 34/85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 1 5, 5 7 35, 5 20 100 एंड 17 की टेबल में 34। ओके, 34 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके पास आता है 2 4 8 एंड 2 3 6, 680/17। अब दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, 680 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 के टेबल को पढ़ेंगे। ओके, नाउ 17 4 40 आपके पास हो जाता है 680। यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते थे, हमने डिवाइड कर लिया, तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका 40%। तो अकॉर्डिंग टू बुक अब अपने आंसर्स को सर्कल कर लेंगे कि अगर मैं 60% की बात कर रही हूँ ए में, तो ए का जो आंसर होगा वो मेरा 3 होगा, बी का जो होगा वो मेरा आंसर 1 होगा, सी का जो आंसर होगा वो मेरा 3 होगा, डी का जो आंसर होगा वो मेरा 3 होगा एंड ई का जो मेरा आंसर होगा वो 2 होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। व्हाट प्रॉब्लम गिवन है, a recipe require 50% meat, 20% fat, 18% vegetables and 12% other item। सबकी परसेंटेज गिवन है, एक्सप्रेस दीज परसेंटेज एज फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म। हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है परसेंटेज को और फिर उनकी लोएस्ट टर्म्स बतानी है। सो मैंने सबकी यहाँ पे फ्रैक्शन परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। सबसे पहले मीट है 50%, सो परसेंटेज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, इसकी फ्रैक्शन आ गई आपके पास 1/2। उसके बाद है आपके पास फैट्स 20%, तो 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 एंड 2 5 10, इनकी फ्रैक्शन हो गई 1/5। देन उसके बाद है आपके पास वेजिटेबल जिनकी है 18%, यानी कि 18/100, तो 2 9 18 एंड 2 50 100, तो 9/50 जो है ये इनके फ्रैक्शन हो गया। एंड द अदर आइटम, द लास्ट वन, वो है आपका 12% इक्वल्स टू 12/100, 2 6 12, 2 50 100, 2 3 6 एंड 2 25 50, तो 3/25 जो आपका लोएस्ट टर्म्स आ गई सबकी। ओके ना, क्वेश्चन है प्रॉपर्टी एजेंट चार्ज 2% कमीशन ऑन एवरी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी एजेंट है 2% कमीशन लेता है हर प्रॉपर्टी पर, जो भी वो सेल करता है। हाउ मच कमीशन डज ही अर्न, तो उसने कितना कमीशन कमाया होगा आफ्टर सेलिंग अ हाउस वर्थ ₹5 लाख। 5 लाख का जो घर है यानी 500,000 का जो घर है उसने अगर बेचा है तो उसने कितना कमीशन कमाया है। ओके, हर प्रॉपर्टी पे वो 2% कमीशन लेता है। 5 लाख का घर है तो 5 लाख का 2% हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2%, परसेंटेज हटेगी, सो आपका वो हो जाएगा इक्वल, परसेंटेज बराबर होता है 100 के। तो ये दोनों 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपके पास बचा 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 5 10,
10,000 रुपीज़ जो है उसने इस पर कमीशन दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ मैथ टेस्ट। 350 में से 70 बच्चे जो हैं वो मैथ टेस्ट में फेल हुए हैं। नाउ वी हैव टू परसेंटेज फाइंड द स्टूडेंट फेल द टेस्ट। कितने बच्चे फेल हुए टेस्ट में वो हमें परसेंटेज से बताना है, और कितने स्टूडेंट पास हुए हैं तो वो भी उन्हें हमें परसेंटेज से बताना है। ओके, टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 350 हैं, फेल स्टूडेंट मेरे पास 70 हैं। तो मुझे इसको में से इसे माइनस कर दूंगी। 350 में से आप 70 को माइनस कर दें तो 3 ने से कैरी दिया, खुद 15 में से 7 गए। स्टूडेंट जो हैं वो मेरे, ठीक है, 350 स्टूडेंट्स थे हमारे, फेल स्टूडेंट 70, इसमें से इसे पास किया तो मेरे पास 280 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो गए। तो अब पहले फेल स्टूडेंट्स का अगर मैं फेल स्टूडेंट्स परसेंटेज निकालूं तो 70 ओवर 350 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 2 10, 7 7, 7 10 70, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20% हमारे पास फेल स्टूडेंट है। सो मुझे पता चले जाएगा अगर 20% फेल हैं तो ऑटोमेटिकली 80% जो है वो मेरे पास हैं। तो अगर मैं इसको उस फ्रैक्शन फॉर्म से भी करूं, 280 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 30, सो 5 7 35 and 5 2 10 and 7 4 28, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास हो जाता है 80%। बिना फ्रैक्शन को सॉल्व किए भी आपको पता चल जाएगा कि अगर इसका 20 है तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली मेरे पास 80 ही आएगा। ओके जी, आउट ऑफ 520 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 40% आर गर्ल्स एंड द रेस्ट बॉयज़। 520 बच्चों में 40% जो हैं वो लड़कियां हैं और बाकी बॉयज़ हैं। यानी अगर 40% गर्ल्स हैं तो 60% मेरे पास जितने हो जाएंगे बॉयज़ हो जाएंगे। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल, हमें बताना स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं। तो हम 520 का रेशियो वो परसेंटेज निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, तो गर्ल्स की परसेंटेज मुझे पता है, तो मुझे पता है भाई गर्ल्स अगर 40% है तो बॉयज़ मेरे कितने हो जाएंगे 60%, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 इक्वल होती है। और अगर मैं गर्ल्स की क्वांटिटी पता करूं तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 520 हैं और मेरे पास गर्ल्स 40% है। तो 520 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, सो 52 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ 8 एंड 4 5 ज़ 20, 208 गर्ल्स जो हैं मेरे पास मौजूद हैं। तो बिना क्वेश्चन ये मेरे पास है, इन वन ऑफ द पेपर ऑफ अ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम शमीम वॉज एबल टू आंसर 42 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 करेक्टली। 75 में से 42 आंसर जो है वो शमीम ने करेक्ट दिए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर्स, सही आंसर जो किए उन्हें मुझे परसेंटेज में बताना है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रॉन्ग आंसर, और फिर रॉन्ग आंसर्स की भी परसेंटेज। कोई एक परसेंटेज मालूम कर लें, जैसे मुझे आंसर्स पता है तो मुझे करेक्ट की पता चल जाएगी, तो मुझे फिर ऑटोमेटिक पता चलेगा कि रॉन्ग कितने आंसर्स हैं। अच्छा, बुक के पीछे के आंसर्स पे नहीं जाइएगा, उन्होंने कुछ आगे पीछे करके आंसर्स दे दिए तो उन पर फोकस नहीं कीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर 42, टोटल क्वेश्चन मेरे 75 है, तो परसेंटेज मालूम करनी है तो 42 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके जी, 5 1 ज़ 5, 5 15 ज़ 75, 5 20 ज़ 100, 5 6 ज़ 15, 5 4 ज़ 20, 3 1 ज़ 3 एंड 3 14 ज़ 42। 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ 16 एंड 4 1 ज़ 4 एंड प्लस 5, 56% जो है वो उसने करेक्ट आंसर दिए। अब 100 में से 100% माइनस 56%, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, तो 44% जो है उसने रॉन्ग आंसर्स दिए। ठीक है, ओके ना। क्वेश्चन है हिल साइड स्कूल, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स यानी जितने बच्चे हैं 400 हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल्स इन ईच ग्रुप है 16% जो है 7 से 8 साल तक के बच्चे हैं, 24% 8 से 9 साल के बच्चे हैं, 28% 9 से 10 साल के बच्चे हैं, 32% 10 से 11 साल के बच्चे। 3 क्वेश्चन दिए, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन ईच एज ग्रुप, हर एज ग्रुप में टोटल कितने बच्चे हैं। तो मुझे हर एक की परसेंटेज मालूम हो जाएगी उससे।
मालूम कर लेंगे। 19% ऑफ द पीपल वेयर ग्लासेस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु वेयर ग्लासेस। 19% बच्चे जो हैं वो ग्लासेस वेयर करते हैं, तो मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो ग्लासेस वेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता है मुझे यहाँ पे 11% ऑफ द पीपल्स कम बाय कार, 11% जो बच्चे हैं वो कार से आते हैं। द रेस्ट कम बाय स्कूल बस, बाकी स्कूल बस से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो हाउ मैनी पीपल डू नॉट कम बाय कार, तो कितने हैं जो कार से नहीं आते। तो वो 400 जो है यहाँ सबसे अहम काम करेगा हमें तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हर ग्रुप में हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 16%, सो 400 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 4 एंड 2 64। यहाँ पे 64 लोग हैं। 8 to 9 ईयर्स में हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 24%। अब पहले ये लिख लें 400, बाद में लिख लें, ऐसा कोई मसला नहीं है। 400 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 100, सो 0 से 0 कैंसिल, 4 4 से 16, 4 2 से 8 एंड 1 9, 96 लोग हैं यहाँ पर। एंड 9 से 10 साल में हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 28%, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 28 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 8 से 32, 3 कैरी, 4 2 से 8 एंड 112 लोग हैं यहाँ पर। एंड 10 to 11 ईयर्स में हमारे पास ग्रुप में 400 मल्टीप्लाई बाय 32%, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 32 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 से 8 एंड 4 3 से 12। तो ये तो तादाद आ गई हमारे पास हर ग्रुप में कितने बच्चे मौजूद हैं। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में मुझसे जो पूछा था उन्होंने कि कितने बच्चे 19% बच्चे ग्लासेस वेयर करते हैं, तो हमें बताना है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ 19% क्या है। सो वेयर ग्लासेस जो है वो मेरे पास आए थे 19%। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 19% इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 19 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 से 36 एंड 3 कैरी, 4 1 से 4, 76 पीपल्स जो हैं वो आपके ग्लासेस वेयर करते हैं। एंड द थर्ड वन उन्होंने पूछा था 11% बच्चे जो हैं वो कार से आते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या स्कूल बस से आते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने बच्चे जो हैं वो कार से नहीं आते। तो हमें पता है टोटल स्टूडेंट 400 मल्टीप्लाई बाय 11%, 400 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 11 आपके पास 44 स्टूडेंट्स जो हैं वो कार से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, सो 400 माइनस 44, तो अब माइनस करवा दें 400 में से 44 को, 356 स्टूडेंट्स आर नॉट ट्रैवल इन कार, या कार से नहीं आते। ओके जी, मेरे पास गिवन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फातिमास मार्क्स इनटू अ परसेंटेज। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, उर्दू सब में से उसने जितने मार्क्स दिए हैं सबको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देन इन विच सब्जेक्ट डिड शी फेयर द बेस्ट, किसमें उसने अपने बेस्ट दिया। इन विच सब्जेक्ट डिड शी फेयर द वर्स्ट, और जिसमें उसने सबसे ख़राब दिया। मुझे दोनों सब्जेक्ट से यहाँ पे नाम बताने, तो सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके जी, सब सब्जेक्ट्स को मैंने द फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया कि 19 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 25, 30 आउट ऑफ 40 एंड 8 आउट ऑफ 10 इन सब्जेक्ट्स में इन्होंने मार्क्स दिए। सो अगर मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ मल्टीप्लाई बाय 100 करके, 0 0 कैंसिल एंड 2 5 10, 5 9 45, 4 कैरी एंड ये हो जाएगा 95%। सो 20 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 on the 25 and 25 over the 100, तो 4 2 the 8, तो ये हो जाएगा आपका 80%। 30 over 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 the 4 and 2 5 the 10, 2 1 the 2 and 2
15 से 30, तो 15 5 आपके पास हो जाता है 75%। एंड ये 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 80%। तो जो सबसे बेस्ट उन्होंने जिसमें किया है वो है मैथ्स में। मैथ्स परसेंटेज जो है उनका, मैथ्स इनका बेस्ट परसेंटेज है, और वर्स्ट जो है वो उनकी आई है साइंस में। ठीक है, ओके जी। अच्छा, आपके पास 25.5% ऑफ द पॉपुलेशन इन सिटी ए इज़ बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड 15.2 ओवर द एज ऑफ 65। 25.5% जो पॉपुलेशन है सिटी की वो 16 साल से कम है, बिलो कम है, एंड 15.2% ओवर द एज, और 15.2% जो है वो ओवर है 65 से। व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज एज बिटवीन 16 एंड 65? तो 16 से 65 साल तक के बीच में कितनी परसेंट जो है वो पॉपुलेशन शामिल है? बोथ इंक्लूसिव, दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे बिलो भी पता है, ओवर भी पता है, लेकिन मुझे बिटवीन मालूम करना है। तो मैं दोनों की अगर इन्हें प्लस कर लूँ परसेंटेजेस को, 5 2 7, 5 5 10, 10 का 0 की 2 3 और 1 4, 40.7% है। सो 100% में से माइनस करवा दें 40.7% को। सो 100 माइनस 40.7, कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। इसने से कैरी दिया 9, इसने से कैरी दिया 9, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 4 गए 5। तो बिटवीन 16 एंड 65 एज परसेंटेज इज 59.3%। कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, दोनों परसेंटेजेस गिवन थी, हमने दोनों को शामिल किया, यानी दोनों को प्लस करा, और हमें पता है टोटल 100 की इक्वल होती है, तो उससे मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास दोनों के बीच की परसेंटेज आ गई। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब